दिव्य शंकर मिश्रा जो मंत्री हैं वो इसी कॉलेज में भाषण में कह रहे हैं कि कई रात मैं इस कॉलेज में गुजार चुका हूं और जब मैं रातों को यहां रहता हूं तो मैं जवान हो जाता हूं। ये सारी चीजें फोन में मौजूद हैं। एक मासूम महिला के साथ, एक मासूम लड़की के साथ उड़ीसा के कलाहांडी जिले में जिस प्रकार का बर्ताव हुआ, जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई, निर्ममता के साथ उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया, हमारा यह मानना है कि यह विषय नेशनल नरेटिव में आना चाहिए। राष्ट्र को इस ग्रूसम ब्रूटल मर्डर के विषय में पता होना चाहिए। मैं भी उड़ीसा का हूं। कभी कभी तकलीफ होता है कि अन्य राज्यों के विषय गंभीरतापूर्वक चर्चा में आती है, किंतु जब उड़ीसा का विषय और नारी अत्याचार का विषय जो उड़ीसा में हो रहा है वो विषय मुख्य मीडिया के धारा में नहीं आता है तो मन द्रवित होता है, विचलित होता है। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ममिता मेहर के लिए न्याय की गुहार करने वाली है। आप सभी ने कुछ दिनों से सोशल मीडिया में देखा होगा, जस्टिस फॉर ममिता मेहर नामक एक हैशटैग भी चल रहा है और देश विदेश से लोग इस बालिका के साथ, जो आज हमारे बीच नहीं है, उसके साथ खड़े हैं। ममिता मेहर 24 वर्ष की थी। ममिता मेहर एक टीचर थी, एक अध्यापिका थी। जिस स्कूल में वो अध्यापिका थी उस स्कूल का नाम सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल, और उस स्कूल के साथ उसी एडमिनिस्ट्रेशन का जुड़ा हुआ एक महालिंग कॉलेज, यह पूरा एक प्रांगण में था। यह उड़ीसा के कलाहांडी जिले में स्थित है, मौजूद है। 8 अक्टूबर से ममिता लापता थी और जब पूरे मामले को सामने लाया गया तो मालूम पड़ा कि उसकी हत्या हो चुकी है और कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले, उसकी डिकम्पोज्ड बॉडी पार्ट्स, उसके शरीर के कटे हुए अंग मिले हैं। उसकी डीएनए जांच हो रही है। ममिता मेहर के साथ क्या हुआ? ममिता मेहर के सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनका नाम गोविंद साहू है। पूरा विषय सामने जब आया तो मालूम पड़ा कि गोविंद साहू इस स्कूल और इस कॉलेज के जो लेडीज हॉस्टल था, जिसकी वार्डन ममिता मेहर थी, कहीं ना कहीं उसमें एक सेक्स रैकेट चलाते थे और इस सेक्स रैकेट में कई मासूम महिलाओं का, मासूम लड़कियों का, जो स्कूल में छात्रा के रूप में मौजूद थी, और कुछ अध्यापिकाओं का वो इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार से दोहन और शोषण महिलाओं का होता था इस स्कूल और इस कॉलेज के कंपाउंड में। सबसे दुखद विषय है कि अब जो विषय सामने आया है वो वाकई हम सबके रोंगटे खड़ा कर देता है। मंत्री हैं दिव्य शंकर मिश्रा, उड़ीसा के बीजेडी सरकार के मंत्री हैं। वो वहां के गृह मंत्री हैं और एनर्जी मिनिस्टर भी हैं। अब दिव्य शंकर मिश्रा होम मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, और दुखद विषय है कि इस पूरे प्रकरण में अब उनका नाम भी सामने आ रहा है। समय समय पर इस कॉलेज में जाना, इस स्कूल में जाना, वहां रात्रि प्रवास करना, महिलाओं का शोषण करना, यह मंत्री के आचरण में था। इस प्रकार की बातें अब न केवल उड़ीसा के मीडिया अपितु राष्ट्र पटल में भी सामने आ रहा है, और जो लोग पूरे इस प्रकरण में इन्वॉल्व थे उनके द्वारा भी सच्चाई सामने रखी जा रही है। जब ममिता 8 अक्टूबर से अपने घर नहीं पहुंची, पूरे विषय को लेकर ममिता के घर वाले, अध्यापिका के घर वाले जब पास के पुलिस स्टेशन में पहुंचे बलांगीर में, तो जान के आश्चर्य होगा कि वहां के जो पुलिस निरीक्षक थे, वहां के जो पुलिस के कर्मचारी थे, उन्होंने एफआईआर तक दर्ज कराने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं पुलिस जानती थी इसमें मंत्री जी के हाथ का विषय है, मंत्री जी के साख का विषय है, इसलिए लेट्स नॉट फाइल एन एफआईआर बिकॉज अदरवाइज द गवर्नमेंट्स नेम विल बी ड्रैग्ड and the concerned minister's name would be dragged. Even the police was in no.
एंड दैट्स व्हाई द पुलिस रिफ्यूज टू फाइल एन FIR इनिशियली। जब दबाव विपक्षी पार्टियों का उड़ीसा में पड़ा तो पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं रहा, तब उनको FIR दर्ज करना पड़ा। आश्चर्य का विषय देखिए, FIR दर्ज होने के पश्चात गोविंद साहू को गिरफ्तार किया गया और जब पुलिस स्टेशन टिटलागढ़ में लाया गया तो कुछ मिनटों के प्रश्न उत्तर इंट्रोगेशन के पश्चात बिजली चली जाती है। अचानक बिजली चली जाती है, क्योंकि एनर्जी मिनिस्टर है दिव्यशंकर जी। बिजली चली जाती है और गोविंद साहू अंधेरे में गायब हो जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर से, जहां चारों तरफ पुलिस तैनात है और 6-7 फीट का बाउंड्री वॉल है, उसको कूद के जाना भी आसान नहीं है। बिजली आने तक गोविंद साहू फरार। दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द कॉम्प्लिसिटी ऑफ द बीजेडी गवर्नमेंट। अगर बीजेडी की सरकार और दिव्य शंकर मिश्रा, जो कि होम मिनिस्टर है, एनर्जी मिनिस्टर है, यह बिजली का जाना और कल्प्रिट का गायब हो जाना, यह सब संभव नहीं होता यदि मंत्री इसमें खुद जुड़े नहीं होते। बाद में जब पूरा विषय आगे बढ़ा तो गोविंद साहू ने सरेंडर किया है और उसने माना कि अपनी चलती हुई कार में उसने हत्या की थी ममिता मेहर की, और हत्या करने के पश्चात कई घंटों तक बॉडी गाड़ी में ही रही। बाद में बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे जला करके उसे कॉलेज के प्रेमाइसेस में ही दफना दिया गया था। अब बॉडी मिल गई। बंधुगण, यह काम एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। बॉडी को काटना, बॉडी को डिस्पोज करना, फिर उसको जलाना, फिर उसके रिमेन्स को दफनाना, यह एक गिरोह का काम हो सकता है, कई लोगों का भी काम हो सकता है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, मंत्री को बचा के रखना। और दिव्य शंकर मिश्रा जो मंत्री हैं, वो इसी कॉलेज में भाषण में कह रहे हैं कि कई रात मैं इस कॉलेज में गुजार चुका हूं और जब मैं रातों को यहां रहता हूं तो मैं जवान हो जाता हूं। ये सारी चीजें फोन में मौजूद हैं। दुखद है जब इस प्रकार की, मुझे शब्दों का प्रयोग करने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, इस प्रकार की शेमलेस बातें, शर्मनाक बातें फोन में मौजूद हैं, टीवी पर दिखाया जा रहा है, उसके बावजूद ये मंत्री बने हुए हैं। अगर दिस इज द कंडीशन ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑफ ओडिशास गवर्नमेंट? शुद्ध और प्राकृतिक उपादान रे प्रस्तुत परिचय मसला आपनको रोसई रे आनी थाए प्रकृत स्वाद। परिचय, टेस्ट का नया पहचान।